कि जो बेटियां मारी गई हैं पेट में, वो कहीं ना कहीं वो प्रेत की जोनी में भटक रही हैं। उन्हें भगवान मोक्ष दें इस अनुष्ठान के थ्रू। तो कम से कम 1 लाख भूत आत्माओं को मोक्ष तो मिला होगा। डॉक्टर संतोष ओझा हूँ, आगमन सामाजिक संस्था का संस्थापक सचिव हूँ। देखिए, आज मात्र नवमी है और हम लोग पिछले 9 साल से उन बेटियों के मोक्ष की कामना कर रहे हैं श्राद्ध के माध्यम से, जिनको उन्हीं के माँ बाप ने उनको पेट में मारा है। देखिए, ये 10वां साल था और इस बार हम लोगों ने 15,000 पिंड बनाया। हालांकि हम लोग, जैसा कि हमने कहा, कि 9 साल से लगातार कर रहे हैं और इस कार्यक्रम का 2 मकसद कह सकते हैं। एक मकसद तो ये बना कि जो बेटियां मारी गई हैं पेट में, वो कहीं ना कहीं वो प्रेत की जोनी में भटक रही हैं, उन्हें भगवान मोक्ष दें इस अनुष्ठान के थ्रू। और दूसरा जो उद्देश्य हम लोगों का है वो ये कि निश्चित तौर पर जो पुरोहितों का हम लोग सहयोग लेते हैं, उनके मंत्रों के बल से उन्हें उद्धार उनका हो और साथ ही साथ लोगों को एक मैसेज दिया जाए कि वो भ्रूण हत्या जैसे पाप कृत्य को न करें, क्योंकि वो भ्रूण हत्या नहीं है, दरअसल वो सही मायने में एक हत्या है और हत्या निश्चित तौर पे आपके पाप के कारण बनेगा, आपके कष्ट का कारण बनेगा। तो हम लोगों की कामना ये रहती है कि उन्होंने जाने अनजाने में ज़रूर इस कृत्य को किया है, लेकिन वो इस चीज़ से बचें और बचने के साथ ही साथ बेटी बचाने में, या ये कहा जाए कि बेटी को मारने जैसा कुकृत्य से बचें। देखिए, 2 बातें हैं, बड़ी साफ सी बात है। 9 साल पहले जब हम लोगों ने इस कार्यक्रम को शुरू किया था तो उस समय निस्संदेह इसकी संख्या बहुत ज़्यादा था। लोगों में जागरूकता बढ़ी है इस 9 सालों में। सरकार ने भी जागरूकता के लिए तमाम अभियान चलाया। हम लोग भी एक लंबे समय से 2001 से अभियान हम लोग चला रहे हैं। तो 23 साल से तो हम लोग का अपना खुद का अभियान है कि बेटी नहीं मारनी चाहिए, बेटी किसी से कम नहीं है। सरकार ने भी तमाम प्रयास किया, जिसका नतीजा ये है कि मृत्यु दर जरूर कम हुई है बेटियों की, लेकिन अभी भी लोग इससे बाज नहीं आ रहे हैं, या ये कहा जाए कि अभी भी लगातार बेटियों को मार रहे हैं। जी, मैं पंडित दिनेश शंकर दुबे। यही देना चाहते हैं कि आज जो हमारे देश में असमय गर्भ में मरी हुई कन्याएं हैं, वो भी कल को भूत बन के घूमेंगी। तो ये अतृप्त आत्माएं कहीं न कहीं से समाज में एक अतृप्त होंगी, तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो एक आगमन संस्था के माध्यम से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 10वां साल है, हम समझते हैं लाख की संख्या पहुंच चुकी होगी। तो कम से कम 1 लाख भूत आत्माओं को मोक्ष तो मिला होगा। तो आगे भी ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अतृप्त आत्माओं को जब मोक्ष मिल जाएगा, काशीवास मिल जाएगा, तो समाज में एक ये संदेश जाएगा कि शांति सद्भावना करें और कन्याओं को बचावें, कन्याओं को पढ़ावें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो सरकार का भी अधिनियम है, हम लोग का भी एक प्रयास है कि कम से कम इनको परिवार वाले नहीं पूछते हैं तो कम से कम एक संस्थागत तो इनको कोई पूछे, इनको पिंड जल तो प्राप्त हो। नहीं तो अतिरिक्त आत्माओं के घूमने से ये नाना प्रकार के रोग और व्याधि के कारण बनते हैं। परिवार वाले लोक लज्जा के कारण उनका नाम नहीं लेते हैं, उनको असमय गर्भ में ही गिरा दिया जाता है। उनके निमित्त तो कोई पूजा पाठ वो कर नहीं सकते, क्योंकि वो जो जन्म नहीं लिया तो उनके नाम तो का, जिनको जन्म देने में शर्म है तो उसके नाम से पूजा या जल क्या देंगे।